हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे टोपोलॉजी क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, टोपोलॉजी के फायदे और नुकसान, पूरी व्याख्या। व्हाट इज टोपोलॉजी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टोपोलॉजी, फुल एक्सप्लेनेशन। टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था या संरचना को संदर्भित करती है। यह निर्धारित करता है कि डिवाइस जैसे कंप्यूटर, राउटर और स्विच कैसे आपस में जुड़े हुए हैं और नेटवर्क के भीतर डेटा कैसे प्रवाहित होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी कई प्रकार की होती है, प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। यहां आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कुछ टोपोलॉजी हैं। टोपोलॉजी refers to the arrangement or structure of a computer network. It determines how devices, such as computers, routers, and switches, are interconnected and how data flows within the network. There are several types of network topologies, each with its own advantages and disadvantages. Here are some of the commonly used topologies. 1. बस की स्थिति। बस टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं, जिसे बस कहा जाता है। लाभ, इसे लागू करना आसान है और कम केबलिंग की आवश्यकता होती है, जो इसे लागत प्रभावी बनाता है। यह छोटे नेटवर्क के लिए उपयुक्त है। नुकसान, मुख्य केबल खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित हो सकता है। बस में अधिक डिवाइस जोड़े जाने से प्रदर्शन भी खराब हो सकता है। 1. Bus topology. In a bus topology, all devices are connected to a single cable known as the bus. Advantages: it is easy to implement and requires less cabling, making it cost-effective. It is suitable for small networks. Disadvantages: the entire network can be affected if the main cable fails. Performance can also degrade as more devices are added to the bus. 2. तारक संस्थिति। स्टार टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस एक केंद्रीय डिवाइस से जुड़ा होता है, जैसे स्विच या हब। लाभ, यह बस टोपोलॉजी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन और स्केलेबिलिटी प्रदान करता है। यदि एक उपकरण विफल हो जाता है तो इसका प्रभाव पूरे नेटवर्क पर नहीं पड़ता है। नुकसान, बस टोपोलॉजी की तुलना में इसमें अधिक केबलिंग की आवश्यकता होती है। केंद्रीय उपकरण विफलता का एकल बिंदु बन जाता है, इसलिए अतिरेक महत्वपूर्ण है। 2. Star topology. In a star topology, each device is connected to a central device, such as a switch or hub. Advantages: it provides better performance and scalability compared to bus topology. If one device fails, it doesn't affect the entire network. Disadvantages: it requires more cabling compared to the bus topology. The central device becomes a single point of failure, so redundancy is important. 3. वृक्ष टोपोलॉजी। एक ट्री टोपोलॉजी कई स्टार टोपोलॉजी को जोड़ती है, जहां केंद्रीय उपकरण एक पदानुक्रमित संरचना बनाने के लिए जुड़े होते हैं। लाभ, यह नेटवर्क के विस्तार की अनुमति देता है और प्रबंधन और समस्या निवारण के लिए एक स्पष्ट पदानुक्रम प्रदान करता है। नुकसान, केंद्रीय उपकरण अभी भी विफलता का एक बिंदु उत्पन्न करते हैं। इसमें स्टार टोपोलॉजी की तुलना में अधिक केबलिंग की आवश्यकता होती है। 3. Tree topology. A tree topology combines multiple star topologies, where central devices are connected to form a hierarchical structure. Advantages: it allows for the expansion of the network and provides a clear hierarchy for management and troubleshooting. Disadvantages: the central devices still pose a single point of failure. It requires more cabling compared to the star topology. 4. Mesh topology. Mesh topology में प्रत्येक डिवाइस नेटवर्क में हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है, जिससे एक पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड संरचना बनती है। लाभ, यह उच्चतम स्तर की अतिरेक और दोष सहनशीलता प्रदान करता है, क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन के लिए कई रास्ते मौजूद हैं। नुकसान, इसके लिए बड़ी मात्रा में केबल बिछाने की आवश्यकता होती है, जिससे इसे लागू करना महंगा और जटिल हो जाता है। नेटवर्क प्रबंधन और समस्या निवारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 4. Mesh topology. In a mesh topology, each device is connected to every other device in the network, forming a fully interconnected structure. Advantages: it provides the highest level of redundancy and fault tolerance, as multiple paths exist for data transmission. Disadvantages: it requires a significant amount of cabling, making it costly and complex to implement. Network management and troubleshooting can be challenging. 5. Ring topology. Ring topology में डिवाइस एक बंद लूप में जुड़े होते हैं, जहां प्रत्येक डिवाइस दो अन्य डिवाइस से जुड़ा होता है।
लाभ, डेटा ट्रांसमिशन कुशल है क्योंकि यह केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। यह कम संख्या में डिवाइस वाले नेटवर्क के लिए उपयुक्त है। नुकसान, एक डिवाइस की विफलता पूरे नेटवर्क को बाधित कर सकती है। उपकरणों को जोड़ना या हटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि रिंग को तोड़कर दोबारा जोड़ना होगा। 5. Ring topology. In a ring topology, devices are connected in a closed loop where each device is connected to two other devices. Advantages. Data transmission is efficient, as it flows in only one direction. It is suitable for networks with a small number of devices. Disadvantages. Failure of one device can disrupt the entire network. Adding or removing devices can be challenging, as the ring must be broken and reconnected. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।